हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 8 का कक्षा 8वीं का आपका अर्धवार्षिक का पेपर देखने वाले हैं, विज्ञान का। और यहाँ पर आप देखिए, विज्ञान हिंदी माध्यम का है। सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे और अच्छे से मैं समझाऊंगा कि कैसे इसका आंसर इस प्रकार से आया है। और 3 घंटे का इसमें समय रहेगा आपका, ये सब आपको पता ही है। और यहाँ पर ये सब भरने के बाद यहाँ पर देखिए निर्देश आपके कुछ हैं। निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ से आपका कार्य प्रारंभ करें, तो यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। विकल्प प्रश्न पहले इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैंने पार्ट फर्स्ट अच्छे से बना दिया था, तो पार्ट फर्स्ट आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैं अभी केवल इनके आंसर और आगे के जो प्रश्न अच्छे से आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो इसी को अच्छे से आप समझ लीजिए, इसी से आपको हो जाएगा पूरा। ठीक है। भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम है। तो एलईडी मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश, इमिटिंग यानी होता है उत्सर्जक, और डायोड यानी डायोड ही होता है। तो ये सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? तो इसमें देखिए, भोजन का पचना है, तो भोजन पच गया तो फिर से भोजन थोड़ी बनेगा। लकड़ी का जलना है तो लकड़ी जल जाएगी, राख बन जाएगी, फिर से लकड़ी नहीं बनेगी। क्योंकि ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना, तो ये सब पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन बर्फ़ का पिघलना है कि बर्फ़ एक बार पिघल जाएगी तो फिर से हम उसको बर्फ़ बना सकते हैं। जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बन जाएगा, अब पानी को फिर से फ्रिज में रख देंगे तो फिर से बर्फ़ बन जाएगी। तो यही है कि बर्फ़ का पिघलना, ये हम इसकी अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है तो परिवर्धन की कौन सी विधि को उपयोग में लाएगा? तो वह कायक प्रवर्धन की विधि को उपयोग में लाएगा। क्योंकि कायक प्रवर्धन से क्या होता है, कोई भी हम कोई भी हम फल ले रहे हैं, कोई भी किसी भी पौधे का कोई भी भाग ले रहे हैं, उससे हम उसके टुकड़े टुकड़े करके, जैसे आलू में भी हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़े को हम कहीं पे लगा देंगे तो उसमें से ही आपकी कलिकाएं निकलने लगेंगी, बर्ड्स निकलने लगेंगी, उस नया पौधा बन जाएगा। ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका कायिक प्रवर्धन है। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, कायिक प्रवर्धन आपको दिख ही रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कारण है कि धुबरी भालू जो अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए, तो ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लीजिए, पहली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूल रही थी, झूलते समय पहली की गति निम्न में से कौन सी होगी? तो देखिए, गोल झूला है, इस प्रकार का जो झूला होता है, गोल झूला, बड़ा झूला, तो इसमें किस प्रकार की गति होगी? वर्तुल गति होगी। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए, प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण करते हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? तो क्षारीय जो विलयन है उसमें हल्दी डालेंगे। हमें पता है कि जो साबुन वगैरह होते हैं, साबुन क्या होता है, वो क्षारीय होता है। तो किसी भी कपड़े पर यदि हल्दी लगी है और उसमें हमने साबुन लगा दिया तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है। क्रिया करके, वो रासायनिक उसमें क्रिया हो जाती है। ठीक है। तो क्षार की जब हल्दी से क्रिया होगी तो लाल रंग बनाएगा वो। ठीक है। तो इसमें लाल आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, बूझे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो ये रंगों का परिवर्तन होता है, तो ये सब रासायनिक क्रिया के कारण ही होते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए निम्न में से इन कथनों में से सत्य कौन से हैं? तो सत्य बताना है। तो देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। तो गुलाब और चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं, तो जी हाँ, सत्य है ये। दूसरा, ब्रायोफाइलम में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं, तो ये भी सत्य है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है, तो ये गलत है। प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन जल द्वारा, ये भी सत्य है, क्योंकि बीजों का जल द्वारा होता है। इसमें ये थर्ड वाला इसलिए गलत है क्योंकि अंडाशय फूल में नहीं बल्कि फल में विकसित होता है। ठीक है। अंडाशय जो होता है पुष्प का, वो फल में विकसित होता है। तो इसमें देख लीजिए, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें देखिए, पहला, दूसरा और चौथा सत्य है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड वाला बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। देखिए, 11वां देख लीजिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सभी रंगों के नाम लिखना है। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बता दूं। तो वो ट्रिक है बैजानी हपीनाला। ठीक है। बैजानी हपीनाला, इसको याद कर लीजिए। तो बै से बैजनी हो जाए, बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से बैजानी हपीनाला, इसको याद रखिए।
लकड़ी का टुकड़ा एक भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए स्पष्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, लकड़ी को काट कर पुनः जोड़ना आसान होता है, इसे पुनः उसी स्थिति में लाया जा सकता है, जबकि लकड़ी को जलाने पर यह राख हो जाता है और राख से पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता राख को, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 है। दो स्टेशन है, एक स्टेशन ये है, ठीक है, ए स्टेशन है, एक बी स्टेशन है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 320 है, 320 किलोमीटर की है। 4 घंटे में रेलगाड़ी दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो 4 का इसमें से भाग दे देंगे हम, ठीक है, दूरी में हम समय का भाग दे देंगे तो हमारी 4 निकल आएगी। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बड़ी समय, तो 4 का इसमें भाग देंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है, पर आवर। मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व करना है आपको। पहले दूरी लिख देंगे 320 है, समय कितना है? 4 घंटे, तब चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 320 बटे 4, तो 80 हमारा निकल आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि चाल क्या होता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें किलोमीटर है तो किलोमीटर में लिखेंगे। 14वां प्रश्न देख लीजिए, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है, जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट करना है। जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दशकों का मौसम पैटर्न है, मतलब कई सालों का एक पैटर्न है जो कि उसी प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि गर्मियों का मौसम आप देखेंगे जलवायु रहती है, तो गर्मियों में गर्म जलवायु रहती है, तो वो लगातार रहेगी, ऐसा नहीं कि आज गर्म है कल ठंडी हो जाएगी, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन मौसम ऐसा हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, कल बिल्कुल धूप निकला है, तो मौसम में परिवर्तन हो सकता है। और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलती है जलवायु, लेकिन मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम लिखना है। तो जनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन की जो विधि हो जाएंगी, कलम लगाना है, प्रकंद द्वारा होता है, तो ये हो जाती है, ठीक है। 16वां प्रश्न देख लीजिए, 17वां प्रश्न भी देख लीजिए। पौधों के कारण, मतलब वनों के कारण हम भूमि का जल स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पौधों के कारण वर्षा होती है। हमें पता है कि वन ज़्यादा होंगी, यानी पेड़ ज़्यादा होंगी, तो वो पेड़ों को, बादल को आकर्षित करेंगे, जिससे बारिश ज़्यादा होगी, तो जिससे भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न देख लीजिए, नींबू का रस, साबुन का घोल, शक्कर का विलयन दिया जाए तो गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से 3 बिलियों की सहायता कैसे, मतलब बिलियन की पहचान कैसे करेंगे? तो गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को, ठीक है, नींबू के रस को मिलाने पर, ठीक है, हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, ठीक है। जो गुड़हल की पंखुड़ी है वो सूचक की तरह काम करेगा, उसमें जो नींबू है उसका रस अपन मिलाएंगे तो लाल रंग प्राप्त होता है। जबकि गुड़हल में अपन क्या करेंगे, गुड़हल में साबुन के घोल को मिलाएंगे तो हरा रंग प्राप्त होगा। तो ये क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हो जाता है। 18वां पहले देख लेते हैं। विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले जो औजार होते हैं, पेंचकस, प्लास आदि होते हैं, हत्थों पर प्लास्टिक और रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? ताकि ये हम करंट से बच सकें, क्योंकि रबर एक विद्युत रोधक है, क्योंकि रबर से करंट नहीं जाता है, जो रबर चढ़ाई जाती है उस पर। यह विद्युत धारा का प्रवाह रोकता है। विद्युत के कार्य करते समय, विद्युत यानी लाइट के जो हम कार्य करते हैं ना, जैसे हम प्लास से किसी भी तार को भी छीलेंगे जिसमें करंट आ रहा है, तो उस समय करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्लास है उसमें क्या है, विद्युत रोधी जो है वहाँ पर उसमें लगे हुए हैं, रबर या प्लास्टिक लगा होता है, ठीक है। तो हमें झटका नहीं लगता है, तो विद्युत का झटका ना लगे इसलिए इसमें रबर के तार, मतलब रबर के आवरण लगाए जाते हैं। 19वां, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? इसका कारण है, तो पहला कारण है वनों की, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ ना लगाना, ठीक है, पेड़ कटते जा रहे हैं, लेकिन नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं उतनी ज़्यादा जितनी मात्रा में कट रहे हैं। विकास कार्यों और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ काटना, ठीक है। विकास जो कार्य हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो सड़कों के किनारे के जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की क्षति होती है। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? तो देखिए, इसलिए लिखा होता है क्योंकि एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा तो हमें जो आगे जो वाहन चल रहा है उसमें जो उसका रियर मिरर है होता है, जो उस पीछे का देखने वाला, उसमें हमें सीधे दिखाई दे, ठीक है। तो शीशे में पास में उल्टा रहता है, इसलिए हमें एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं, ताकि हमारे रियर मिरर में हमें दर्पणों में जो प्राप्त किया जा सके, और गाड़ी के शीशों में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द भी हमें सीधा दिखाई पड़े।
अब अंतिम है 21-22 देख लेते हैं। विद्यालय की पिकनिक पर यात्रा में जाते समय बूझों ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने पर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी, ठीक है, जो मीटर होता है ना उसका, कि कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो उसने देखा कि ये जो है उसने पाठ्यांक नोट कर लिया कि आरंभ बिंदु मतलब 0 किलोमीटर से फिर 20 किलोमीटर पहुंची, तो कितने उसका हुआ था, ठीक है। पहले देखिए उसकी पहले वो चल चुकी थी 9 बजे चल चुकी थी 34,440 किलोमीटर, 9:30 पर चल चुकी है 34,460, यानी 20 किलोमीटर और चल लिया उसने, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से उसकी दूरी बढ़ती गई। तो इसी के आधार पर यहाँ पर एक ग्राफ खींचना है, दूरी समय ग्राफ का। जैसे ही दूरी बढ़ रही है वैसे समय का भी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, दूरी और समय बढ़ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर T1 समय था तो x1 दूरी हो गई, ठीक है। तो T1 समय का मतलब क्या है, T1 यानी कि पहला समय देख लीजिए 9:30 पर, तो इस समय पर दूरी कितनी, 0 किलोमीटर। 9:30 पर आधे घंटे के बाद कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर, और उसके बाद आधा घंटे बाद 40 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो दूरी यहाँ पर 20 रहेगी तो यहाँ पर 40 हो जाएगी, समय यहाँ पर 30 मिनट रहेगा तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे कि दूरी बढ़ने पर समय बढ़ रहा है, तो इसका जो ढाल प्राप्त होता है वो होता है y=mx+c, ठीक है, ये इसका ढाल प्राप्त होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है। अब बस की प्रति घंटा में आपको चाल ज्ञात करना है, तो बस की चाल दूरी बटे समय हो जाएगी। दूरी कितनी है, 40, समय 1 घंटा है, ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से 3 बल्ब यहाँ पर लगाए हो, A, B और C, ये 3 बल्ब लगाए गए हैं, यहाँ पर सेल से जोड़ दिया गया है, और ये स्विच है, ये अभी खुला हुआ है। जैसे इसको बंद करेंगे तो किस प्रकार से बल्ब जलेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर A, B, C दीप्त नहीं होंगे, किन परिस्थितियों में दीप्त नहीं होंगे, और कोई 3 संभावित कारण लिखिए। तो दीप्त तब नहीं होंगे जब ये स्विच ऑफ रहेगी, ठीक है। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये दीप्त नहीं होंगे। बल्ब का तंतु टूटने पर भी परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये मतलब ये तंतु जो लगा हुआ है यहाँ पर, यदि ये टूट गया, ये पूरा जुड़ा है तो टूट गया तो नहीं जलेगा बल्ब, फ्यूज जो हो जाता है जब हम जानते हैं। और जब स्विच ऑफ हो तो वैसे भी नहीं जलेगा। जलेगा कब और कैसे जलेगा, देखिए जब स्विच को ऑन स्थिति में लाते हैं तब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे, क्योंकि एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हुए हैं तो एक ही साथ जलेंगे, ठीक है। ये बताना था कैसे जलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो भी हो जाता है। तो हमने देखिए 1 से लेकर आपके पूरे 22 तक के सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।